मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हास्य का रहस्य। जॉन मिशेल गुरुदेव के चरित्र के एक रुचिकर पहलू परिहास के विषय में कह रहे थे। हम सब ने उसका आनंद उठाया है, खूब हंसे हैं और कभी कभी कुछ आंसू भी बहाए हैं। और असाधारण चीज़ थी उनकी हाजिर जवाबी। हालांकि वे कहते थे कि वे शिक्षित नहीं हैं और उन्हें अधिक अंग्रेजी नहीं आती, पर वे एक तलवारबाज की भांति थे। उनके प्रत्युत्तर व हाजिर जवाबी बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर देती थी, चाहे वे हिंदी के हों या अंग्रेजी के। उनके साथ अपने संपर्क के दौरान काफ़ी पहले ही मैंने ये जान लिया कि परिहास के लिए भाषा पर अधिकार की आवश्यकता नहीं है। ये एक गलती है और विशेष रूप से अंग्रेज इसके शिकार हैं। वे सोचते हैं कि जब तक आपको अंग्रेजी का पूरा ज्ञान न हो, आप इसमें परिहास कर ही नहीं सकते। ये हास्यप्रद है क्योंकि यह परिहास को भी एक शब्दकोश के अंदर ला देता है। मेरे गुरुदेव के परिहास का सार था किसी भी परिस्थिति में से उसके बेतुकेपन को चुनने की क्षमता, भाषा से नहीं परंतु परिस्थिति से। अब वे उस बेतुकेपन को चुनकर उसको हास्य का विषय क्यों बनाते थे? इससे अनेक काम होते थे। सर्वप्रथम तो वह तनातनी को कम करते थे। जब हास्य गूंज रहा हो तो तनाव समाप्त हो जाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दुखी होता और वे उसके बेतुकेपन को परिहास द्वारा खोल देते थे तो रहस्य उसके मन में छोटी होकर अपने सही अनुपात में आ जाती थी, क्योंकि हमारे मन में अपनी समस्या को जो वह वास्तव में है उससे बढ़ा चढ़ा कर देखने की प्रवृत्ति है। एक हंसी का फव्वारा उसे सही अनुपात में ले आता है। तीसरा कारण और भी महत्वपूर्ण है। हास्य सीमाओं को तोड़कर लोगों को उनके अत्यधिक निकट ले आता था। जो कोई भी उनके निकट रहा है वह इस बात का अनुमोदन करेगा कि मेरे गुरुदेव के पास 3 हथियार थे जिससे उन्होंने मानवता को जीत लिया था। पहला उनका हुक्का था, दूसरा उनकी हंसी थी और तीसरी सबसे प्रभावकारी चीज़ थी उनकी आँखों की नटखट चमक, जिसे उन्होंने न शब्दों में और न हास्य में व्यक्त किया। आपको मालूम है, जो कुछ भी वो कहना चाहते उसे इस प्रकार भावमय आँखों में भर उस व्यक्ति की ओर देखते उनकी आंखें चमकती हैं। लोगों को अपनी ओर खींचने की उनकी क्षमता, वह उनके पास नहीं जाते थे परंतु उन्हें खुद अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी मानवीयता में प्रकट होती अति मानवीयता, जिसके कारण लोग सरलता से कहते वह हमारी ही भांति है, हम उनके निकट जा सकते हैं। एक चीज़ उनके परिहास और विनोद में मुझे सदैव दिखाई दी। हालांकि वे हमारी समस्याओं से निपट रहे थे और हमारे अहंकार को कम कर रहे थे, वे ऐसी परिस्थिति बना देते जैसे समस्या उनकी हो, फिर अपने पर हंसते और हमें भी हंसाते, किंतु साथ ही साथ उस व्यक्ति को संदेश भी पहुंचा देते जिसके लिए वह निर्देशित होता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वह अपने ऊपर हंसते और लाभ हमें होता। अगर वह सीधे हमारी समस्याओं पर हंसते तो हमारे अहंकार व आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती और शायद हम उन्हें छोड़कर चले जाते। इसी कारण हर समस्या के लिए गुरुदेव का उत्तर था। मान लीजिए मैं कहता कि मुझे 25 वर्ष से सिर दर्द है, तो उनमें शक्ति थी कि देख सकें कि ये कहाँ है और वह तुरंत कहते क्या यहाँ है, और हम प्रसन्न हो जाते कि उन्होंने इसका स्थान मालूम कर लिया है। और आप कहते हाँ बाबूजी यहाँ है। तुरंत वह कस्तूरी या और किसी की ओर देखकर कहते देखा, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मुझे भी इसी स्थान पर 20 वर्ष से सिर दर्द होता है।
अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे जो आपके कहने पर कि आपको सिरदर्द है, आपने सिरदर्द की चर्चा करने लगे। यही बात पेट दर्द के साथ थी। कोई भी चीज़ जो आपको थी वही उन्हें थी। फिर वह इस पर हंसते और किस्सा सुना देते। कैसे वह लाला जी के पास गए, जैसे पार्थ सारथी मुझे अपने सिरदर्द के बारे में बता रहे हैं। मैंने लाला जी को अपने सिरदर्द के बारे में बताया और लाला जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। फिर वे मीठी मुस्कान के साथ कहते, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने गुरुदेव से अधिक तो नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। फिर वे एक बालक की भांति हंसकर कहते, सिरदर्द में क्या है जो हम इतना चिंतित हैं। उनका परिहास भाषा के हेर फेर का परिहास नहीं था और ना ही वे किसी का मजाक उड़ाने के लिए किसी स्थिति को पकड़ते। उनका परिहास दिव्यता से अलंकृत औषधि स्वरूप होता था। उनकी हंसी दवा का काम करती, लोगों की बीमारी दूर करती, उनके मन व हृदय को शांत कर उन्हें पूर्णता प्रदान करती। वह इस पुरानी कहावत का पक्का सबूत थे कि अगर तुम हंसो तो तुम अपनी समस्याओं को हंसकर उड़ा दोगे। हम सबको अपनी समस्याओं पर हंसने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैठकर उन पर चिंता करते रहें, ओह मेरा सिर दर्द, तो वह बढ़ता ही जाता है। क्या आपने कभी दो रोगियों को अपने रोगों के विषय में बात करते देखा है? वह अत्यधिक दर्शनीय होता है। हर एक अपने दुख के अधिक दर्दनाक होने का दावा करता है। कई बार यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होता है कि वे ये किस्सा बताने के लिए जीवित कैसे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। परंतु जब हम अपनी ही बीमारी पर हंसते हैं तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और हम काफ़ी हद तक अपना इलाज कर लेते हैं। तो बाबूजी भी हास्य तकनीक का यही रहस्य था। मुझे विश्वास है कि यहाँ कई मनोवैज्ञानिक व चिकित्सक हैं। वे और अधिक लोगों की सहायता और कम खर्चे में कर पाएंगे अगर वे अपनी क्लिनिक में मुंह लटकाकर बुद्धिमान होने का दिखावा करने के बजाय केवल हंस पाएं। ये बुद्धिमत्ता का दिखावा सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि जिस क्षण आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं तो आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, और जब आपको सब ज्ञान होगा तो वह आपके क्रिया कपाल और इलाज में दिखाई देगा। तो जो बेचारा आपके पास सिरदर्द लेकर आएगा उसे केवल 2 गोलियां शेफिल की नहीं मिलेंगी, बल्कि उसे 17 मनोवैज्ञानिक की पुस्तकों का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से संबंधित हैं, उनके प्रति बिना किसी अवहेलना के मेरा सुझाव है कि वे अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा नई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कृपया हास्य, ये सत्य है, वे मुस्कुराते हैं। हास्य तो मेरा सुझाव है कि हास्य क्लिनिक होनी चाहिए। हास्य जहां आप बैठकर हंस सकें और आप देखेंगे कि संसार एक स्वस्थ स्थान ही नहीं अपितु एक अधिक सुरक्षित स्थान भी होगा, क्योंकि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु हथियार नहीं बल्कि बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति का अत्यधिक अहंकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यही अनर्थकारी प्रवृत्ति का रूप ले लेता है। उदाहरण के तौर पर महज ये दर्शाने के लिए कि हमें कुछ पता है, हम जीन्स की लड़ी गूंथना चाहते हैं। किस लिए? दानव पैदा करने के लिए। तो आप देखते हैं कि पुराना ज्ञान कि हम जो कुछ करें मानवता के कल्याण के लिए हो, इसका अर्थ अब नहीं रह गया है। आप सबको मालूम है कि अगर आप किसी को बेचैन अथवा लज्जित करना चाहते हैं तो उस पर हंसिए। यह एक ऐसा हथियार है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आप जितना अधिक हंसेंगे वह उतना ही विचलित होगा।
शत्रु को हास्य द्वारा बेहथियार कर देने की कला को हम भूल गए हैं। मेरे गुरुदेव ने इसे दक्षता दी, यही हास्य का रहस्य है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।